दोस्तों, जब अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा तो सबसे ज्यादा खुशी सीता जी की मां को हुई। ऐसा लग रहा था कि मानो सूखे हुए धान के खेत में भगवान ने वर्षा करा दी हो, क्योंकि सीता जी की मां का दिल बैठ रहा था, क्योंकि कोई उस धनुष को उठा न सका था। दोस्तों, अब बारी आती है देवताओं के ईश्वर श्री राम जी की वरमाला की। धनुष टूटने पर रामचंद्र जी को लक्ष्मण ऐसे देख रहे हैं जैसे किसी चंद्रमा को चकोर देखता है। अब बारी श्री राम जी के वरमाला पहनने की आ रही है। आप में जो दूल्हे बन चुके हैं उन्हें दूल्हा बनने की फीलिंग अच्छे से पता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी अपनी सखियों के बीच में इतनी सुंदर लग रही थीं जैसे विश्व की सारी सुंदरता के बीच में महासुंदरता बैठी हो। सीता जी के कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए हैं हमारी सीता जी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में बहुत ही उत्साह है। यह प्रेम राम जी के लिए है। यह प्रेम इतना छुपा हुआ है कि किसी को पता भी नहीं चल रहा है। वैसे भी दिव्य लोग आत्मा से प्रेम करते हैं, इस गंदे शरीर से नहीं। इस शरीर को मृत्यु के बाद बदबू आने के डर से हमारे सगे संबंधी तुरंत जला या दफना देते हैं। दोस्तों, रामायण को केवल सुने न, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। पास में जाकर राम जी की छवि देखकर सीता जी का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार पर टंगी हुई तस्वीर। उस ब्रह्मांड नायक भगवान की छवि का शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हम जानते हैं कि दुल्हन की सखियां बहुत चालाक होती हैं। सीता जी की एक होशियार सखी ने यह दशा देखकर समझाकर कहा कि सीता जी, अब अपने पति पूरे ब्रह्मांड के मालिक श्री राम जी को वरमाला पहनाओ। दोस्तों, जरा सोचो कि जिसके पति श्री राम जी हों, जिनके एक इशारे से यह पूरा ब्रह्मांड एक पेन के पॉइंट की तरह उनके नखून में समा जाए। ऐसे पति को पाकर सीता जी के मन की अवस्था आप समझ सकते हैं। कलयुग में एक सरकारी चपरासी की बीबी को भी अपने पति पर घमंड होता है। सीता जी को तो लेश मात्र का भी घमंड न है, परंतु सीता जी इतनी खुश थीं जैसे कि पूरे ब्रह्मांड के खुशियों की रानी। सीता जी जब अपने हाथ वरमाला पहनाने के लिए उठाए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे डंडियों के सहित दो कमल के फूल ऊपर उठ रहे हों और श्री राम जी के चंद्रमा रूपी मुख को डरते हुए वरमाला पहना रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगीं। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में वरमाला डाल दी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम जी के हृदय में वरमाला को देखकर देवताओं ने फूल बरसाने शुरू कर दिए। सभी आए हुए राजा ऐसे शर्मा गए जैसे सूर्य को देखकर कमलों का झुंड शर्मा जाता है। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। इस वरमाला को देखकर देवताओं की पत्नियां नाच रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग कुल कीर्ति को गा रहे हैं। सीताजी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एक जगह एकत्रित हो गए हों। सखियां सीता जी से कहती हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक श्री राम जी के चरणों को छुओ, परंतु सीता जी राम जी के स्वरूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। उसी समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट राजा मन में बहुत तमतमाए हुए थे। कोई राजा कहता कि सीता को छीन लो और दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाहत पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी रानी सीता को कौन ले जा सकता है। तब जनक जी बोले कि ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर तुम सभी दीनानाथ भगवान के दर्शन कर लो।
और लक्ष्मण जी का क्रोध ऐसा है कि तुम सभी पतंगे की तरह उनके क्रोध में भस्म हो जाओगे। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार गरुण का भाग कौआ चाहता है तथा शेर का हिस्सा खरगोश चाहता है, उसी प्रकार वे दुर्बुद्धि राजा लोग ऐसी ही कामना कर रहे थे। क्या लोभी या लालची व्यक्ति को सुंदर कीर्ति मिल सकती है? क्या कामी व्यक्ति कभी बिना कलंक के रह सकता है? इसी प्रकार दोस्तों, यदि श्री राम जी के चरणों से विमुख होकर कोई भी व्यक्ति परमुक्ति यो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी सखियों के साथ सीताजी दुष्ट राजाओं के ऐसे वचन सुनकर सोचने लगीं कि पता नहीं अब विधाता क्या करने वाले हैं। लक्ष्मण जी भी राजाओं के ऐसे वचन सुनकर इधर ताकते हैं, परंतु राम जी के डर से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अब लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो गईं और भौहें क्रोध से टेढ़ी हो गईं। वह क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे। लक्ष्मण जी राजाओं की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मतवाले हाथियों के झुंड को देखकर शेर का बच्चा जोश में आ गया हो। इस प्रकार दोस्तों, राम जी की शादी में हमने सुना कि दुष्ट लोग आज कलयुग की शादियों में भी रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं, जैसे अनेक राजा राम जी की शादी में किए थे। फिर भी हमें किसी भी अवस्था में विचलित हुए बिना जीवन के सारे काम करते चले जाना है। दोस्तों, अगले वीडियो में आप महामुनि परशुराम जी का लक्ष्मण जी से संवाद सुनेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।